आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और आज बड़ा ही खुशनुमा माहौल है। चारों तरफ भारत माता की जयगान है। हवा में लहरते तिरंगे हैं, उन्हें दिल से सलाम करता हूं। मित्रों, एक सच घटना आधारित हमारे बिहार से संजय कुमार, अविनाश, वंशीपुर, मेदनी चौकी, लखीसराय बिहार से आते हैं। उनकी कलम से लिखी गई एक सच घटना पेश है। वो कहना चाहते हैं कि हमारा भारत आज भी गुलाम है। ना जाने उन गरीब बस्ती के लोग जहां जंगल, पहाड़ी, झाड़ियों में रहते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। ऐसे जब देश के वीर जवान, जिनके दिल में हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान है, दोस्तों, उनकी आह, उनकी दर्द, जिन्हें नक्सली बता दिया जाता है, असल में वो बस आदिवासी होने की खातिर, दोस्तों, वो कहना चाहते हैं कि भारत तो आजाद है, हम आजाद कब कहलाएंगे। भारत तो आजाद है, हम आजाद कब कहलाएंगे। कभी राम राज के दिन यहां फिर आएंगे कि ना आएंगे, फिर आएंगे कि ना आएंगे। भारत तो आजाद है, हम आजाद कब कहलाएंगे। यह हमारे हसन कमल जी का बहुत ही सुंदर सा गीत है। तो चलिए दोस्तों, हम संजय कुमार, अविनाश जी के कलम की सच घटना पर आधारित कुछ बातें सुनते हैं और देश को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि सच में हमारा जो देश भारत है वो किस तरीके से गद्दारों के हाथों में आ चुका है, किस तरीके से गरीब लोगों पे अपना हक जमाते हैं, अपना अधिकार जमा रखे हैं। चलिए दोस्तों, तो पेश करते हैं आज का दिन संजय कुमार, अविनाश जी के कलम से। मित्रों, आज 26 जनवरी 2017 जो आजादी के 70वां वर्ष और गणतंत्र के 68वां, संविधान की प्राप्ति का दिन, मौलिक अधिकारों को अपने में समाहित करने का दिन। लेकिन इतने वर्षों बाद भी हमारे अपने ही लोग, जी हां भारतवासी, हमारे अपने ही लोग, जी हां भारतवासी, जो शहरों से नहीं बल्कि गांव से होते हैं, जो शहरों से नहीं बल्कि गांव से होते हैं। किताबों में गांव की प्राथमिकता की बात लिखी जाती है। भारत गांव में बसती है, ऐसा ही कहा जाता है। इन गांवों के भीतर भी एक गांव होता है और वह है जंगल, झाड़, पहाड़, और वहीं से शुरू होती है जंगली जीवन की रूखी दास्तां, जिन्हें कुछ लोग विकास का मोहरा, तो कई लोग इनके कांधों पर बंदूक चलाकर अपनी वाहवाही लूटने में कोताही नहीं बरतते। इसी में से कुछ तो समय समय पर देश के आंतरिक दुश्मन बताकर प्रतिबंधित
संगठन नक्सलवाद के सहयोगी तक कहने से नहीं सकुचाते। कहीं से सहानुभूति तो कहीं से देश के दुश्मन की बात अक्सर दोहराई जा रही है, लेकिन उनके हालात को बिना देखे, उनकी आवाजों को दबाकर रखने के साथ जमीनी दस्तर से परखने में आनाकानी जग जाहिर है। भारत गांव में बसती है, तेंदू पत्ते और जंगल झाड़ से लकड़ियों को बेचकर जीवन यापन का जरिया रहा है। इन दुरूह क्षेत्रों में रहना कितनी कठिनाई की बात हो सकती है। दुख खुद आकर कोई देखता नहीं, खुद आकर कोई देखता नहीं। कहीं कुछ नहीं कागजी आडनवर के सिवाय, कहीं कुछ नहीं कागजी आडनवर के सिवाय। इसी बीच लोगों में जब उनके प्रति संवेदना जगती है या उनके पक्ष की बातें होती है तो नक्सली कह धुतकार जाते हैं और कभी कभी किसी बहाने जेले की सलाखों में डाले जाते हैं। कभी कभी किसी बहाने जेले की सलाखों में डाले जाते रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में गुजर बसर करने वाले गरीबों की दशा को दुर्दशा कहने में कोई संकोच नहीं। कभी पुलिस के मुखबिर का तमगा, कभी पुलिस के मुखबिर का तमगा तो दूसरे पल पुलिसकर्मी के द्वारा नक्सली बताए जाने का डर। इन दो निर्मम पटों के बीच झुलसती जिंदगी तभी तो हृदय से निकली आवाजें झंझकोर देती है, तभी तो हृदय से निकली आवाजें झंझकोर देती है। रूहें कांप जाएगी, रूहें कांप जाएगी गर तुम आ गए, रूहें कांप जाएगी गर तुम आ गए, सांसें अटक जाएगी गर तुम ठहर गए। सच में जहां हवा के बाद और कुछ नहीं, वहां रूह कांपना और सांसें अटक जाना लाजमी है। इतना कहने मात्र से बुद्धिजीवी समझे जाने वालों को कोई शिकन तक नहीं आती और नित्य नए आरोपों से आरोपित करना मानो नियति बन गई हो। पहाड़ों पर जीवन गुजारने वालों की व्यवस्था को दरकिनार करते हुए कई तरह की बातें दोहराई जाती है। कभी कामचोर तो कभी मूर्ख गवार तक। इतना ही नहीं, दूसरों के बलबूते पर हथियार उठाने की भी बात कही जाती है। ऐसी बातों को सुन दुख को संभाल नहीं पाते और उनकी अभिव्यक्ति को कलमबद्ध कर देते हैं, कलमबद्ध कर देते हैं अविनाश जी के द्वारा। दूसरों के किए कर्मों को भुनाते नहीं हम, दूसरों के किए कर्मों को भुनाते नहीं हम। पाक निगाहों से निहारो तो दर्पण है हम, पाक निगाहों से निहारो तो दर्पण है हम। इतना होने के बावजूद भी उनकी बातें समाज के बड़े तबकों में बिना कहे सुने ही विलीन हो जाती है और आदिवासियों की हालात दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आदिवासियों की हालात प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है। भारत माता की जय।
मैं नक्सली हूं। दर्ज करो मेरे नाम गुना, सैकड़ों में, हजारों में, करोड़ों में। हथौड़ी संग मांझी, कुदाल संग सदा, चाकू संग चमार, मुमताज जैसी फाल्गुनी। पहाड़ों को चीर दिया, रेलों को उड़ा दिया। थानेदारों ने निपट लिया, नेताओं को समझ लिया। मेरी लाश नहीं जलती, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते, माएं अस्पताल नहीं जाती। दर्ज करो मेरे नाम गुना, सुगिया, बुघिया, छबिलिया, शहरी ने लूटा, थानेदारों ने झपटा, जेलों में बच्चा जन्मा, अपना भी कबूल करो। इन सभी में तुम हो, चारों अस्तम तुम्हारा, मीडिया ठीक कुतिया, सफेद पोस्ट दानवी सोच, न्यायालय क्राइम विद्यालय, जिला मुख्यालय सब फरेब। मेरी भी मौजूदगी कम नहीं, हवाओं में बू बनकर बेटियों की फर्श पर रुपये, शराबों में खून। दर्ज करो मेरे नाम गुना, करो, करते रहो। हथियारों का नाम लिखो, लिखो ना, खुरपी, हसुआ, हथौड़ी, मधुमेह, बच्चों की जान और क्या, बच्चों की जान और क्या। हिंदुस्तान जो कल गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, कहने को तो आज़ाद हो गया है, लेकिन यहाँ का जो गरीब तबका है वो आज भी गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ है। कल फिरंगियों ने जुल्म ढाया, आज अपनों ने जुल्म ढाया। फर्क सिर्फ ये है कि कल भी गोलियां चलती थीं, आज भी गोलियां चलती हैं। कल लेकिन गैरों के हाथों चलती थी, आज अपनों के हाथों चलती है। ऐसे ही जुल्म सितम की कहानी जब जंगलों में पहुंची तो वहां लोग बंदूक उठाने को मजबूर हुए और अपना हक जब जबान से मांगने से न मिला तो गोलियों की आवाज से, दंदनाहट से और घबराहट से उन्होंने अपना हक हासिल छीनने की कोशिश की। किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। ये नक्सली कुछ और नहीं कर रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, अपनी जिंदगी छीन रहे हैं। ऐसे ही कुछ अशार हमारे ख्याल में आए, जिसे मैंने कलमबंद कर दिया, जो आपके सामने पेश खिदमत है। हम और कुछ नहीं, एक मामूली से टीचर हैं और कुछ अशार वज़ा कर लेते हैं। हमारी 2 किताबें आई हैं और आगे देखिए क्या होता है, हम नहीं कह सकते। शेर सुनिए। तुम हमें जब भी सदाएं दोगे हम आ जाएंगे, तुम हमें जब भी सदाएं दोगे हम आ जाएंगे, इश्क में कितनी कशिश है ये तुम्हें दिखलाएंगे। और मुफलिसी से आज है तेरा रुखे अनवर उदास, मुफलिसी से आज है तेरा रुखे अनवर उदास, कहकशां से एक दिन दामन तेरे भर जाएंगे। और तुम न जाना रूठ कर हमसे दयारे गैर में, तुम न जाना रूठ कर हमसे दयारे गैर में, ये सितम ये गम कहाँ जाने वफा सह पाएंगे। और तुमको पैगामे मोहब्बत देना है देते रहो, तुमको पैगामे मोहब्बत देना है देते रहो। लोग का है काम चिल्लाना तो वो चिल्लाएंगे। और चाक है दामन तो कीजिए अपने हाथों से रफू, चाक है दामन तो कीजिए अपने हाथों से रफू। सागरो मीना से कब तक अपना दिल बहलाएंगे। और खामोशी से जुल्म सहते सहते मरना है नसीब, खामोशी से जुल्म सहते सहते मरना है नसीब। हम जो हक मांगेंगे फौरन नक्सली कहलाएंगे, हम जो हक मांगेंगे फौरन नक्सली कहलाएंगे।
आओ फिर मिलजुल के एक तहरीक की डालें असास। आओ फिर मिलजुल के एक तहरीर की डालें असास। नस्ल नौ को हिकमते अमनो सकून सिखलाएंगे। नस्ल नौ को हिकमते अमनो सकून सिखलाएंगे। और है अगर निस्वानियत महफूज तो जन्नत है घर। है अगर निस्वानियत महफूज तो जन्नत है घर। दुख्तराने हिंद को ये बात कब समझाएंगे। काट डालो पैरों से, काट डालो बेड़ियां पैरों से, वरना ये सभी, काट डालो बेड़ियां पैरों से, वरना ये सभी भूख से बेहाल बच्चों को मज़ीद तड़पाएंगे। और तुम अगर सरबा कफन होकर उठोगे तो बेनाम, तुम अगर सरबा कफन होके उठोगे तो बेनाम, जालिमाने दर भी तुमसे यहाँ घबराएंगे। जालिमाने दर भी तुमसे यहाँ घबराएंगे। ये हमारे आदरणीय बेनाम गिलानी, जो हमारे बहुत दिल के करीब में रहते हैं और वो हमारे गुरु भी हैं, उनको शत नमन करता हूँ। और बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा गजल पेश की, उन्हें गणतंत्र